अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन हज़रात, my name is Hassan Chaudhary. You're tuned in something hot. This is the hot review. अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम सलाम. ये आपने आज 10:15 बजे मैं तो आया हूँ 10 बज के मीटिंग बुलाई आपने. 3 मिनट पे. वेरी गुड. आज ट्रैफिक का क्या हाल था बाहर? ज़बरदस्त. ठंड का क्या हाल था बाहर? ठंड अच्छी है, अच्छी मतलब आज असर के टाइम पे मैं निकला बाहर तो एक असर के टाइम पे यूजुअली ऐसा माहौल होता नहीं है, लेकिन महसूस हुआ कि खुनकी थी कुछ हवा. खुनकी थी हवा में. आपको कैन यू स्मेल द स्मोक इन द एयर? आई कैन इवन राइट नाउ. है ना? व्हाई? बिकॉज देयर इज स्मोक इन द एयर. इज दैट एयर क्वालिटी और इज इट बाहर ये bad लोग air मच्छरों के quality. लिए कुछ जला रहे हैं? बैड एयर क्वालिटी. आई थिंक ये बाकी गली के जितने ये अक्सर जगहों पे आती है, सिर्फ यहाँ पे नहीं आती. It's a lot of like I can like sense a lot of smoke in the air. It's smog. Not good. It's For our lungs, not good. It's bad air quality. Very bad air quality. हाँ जी. तो कल रात पहले ही ऐसी इस सर्दियों की रात थी कि मैं एसी के बगैर सोया. हाँ. Okay, nice. आपकी कोई खिड़की वगैरह खुलती है कि नहीं? नहीं, मैं पंखे की हवा ठंडी थी. I felt comfortable. Yeah, it is. Without the AC. पूरा दिन I don't need the AC. अच्छा. रात को मुझे होता है कि हल्का सा AC चला लो. और पंखा नहीं मेरे से चलाया जाता. मुझे लगता है मेरी हड्डियों में दर्द होती है. और पंखे क्योंकि स्लो स्पीड पे चलता भी नहीं है somehow. वो चलता पंभीरी की स्पीड पे ही है. हाँ, अच्छा, आप पंखों में आपका इतना इंटरेस्ट नहीं है. हाँ, पंखों में नहीं है. ठीक है. और आपने क्या कह रहे थे? हाँ, बताया कुछ स्पेक्युलेटिव और पेंसिव मूड में. नहीं, बस मैं आई एम अ मॉर्निंग पर्सन, तो यू नो दिस इज टू लेट. ओह माय गॉड, ये दिन भी आना था. As a morning person, I have to say you guys record way too late at night. नहीं तो we can record tomorrow morning as well. Wednesday morning, early morning. Mornings I have gym. ये अब आपके इश्यूज है ना. हम तो सुबह भी करने को तैयार हैं. Morning अगर आप वेडनेसडे मॉर्निंग करना चाहें, इवन ट्यूसडे मॉर्निंग, तो वेडनेसडे मॉर्निंग क्यों करना चाहूँगा मैं? वेडनेसडे मॉर्निंग का तो हमारा कोई स्लॉट ही नहीं है. नहीं, वेडनेसडे मॉर्निंग करके वेडनेसडे शाम को लग जाए ना, उसी वक्त ट्रांसफर डेटा तो सुबह ही एडिट होता है. कर सकते हैं 9 बजे रिकॉर्ड, सिंस यू आर अ मॉर्निंग पर्सन नाउ. नहीं, मैं इतना भी मॉर्निंग पर्सन नहीं हूँ कि यू आर एक्चुअली अ मिड डे पर्सन नाउ. कि मैं 9 बजे रिकॉर्डिंग पे बोलूँ. यू आर अ मिड डे पर्सन. Like I have to be at gym by 12. Morning. So that's like you don't have to wake up at 11 for that. Right. So that's No, it's perfectly all right. हम ये डिस्कस कर चुके हैं कि ये we can't. तो 11 is morning, yeah. You हाँ. don't say 11 in the afternoon. You say 11 in the morning. Yeah, absolutely. That makes me a morning person if I'm waking up at 11. 12 बजे आफ्टरनून होती है. हाँ, तो I qualify to be a morning person now. ये बात है. पता नहीं फर्क पड़ रहा है जिम जाने से या नहीं. पता नहीं यार. Please. पता नहीं कोई फर्क पड़ रहा है या नहीं. पता नहीं यार. मच्छी पकड़ी है. कौन बताएगा? कौन बताएगा इनको कि इनको जिम का फर्क पड़ रहा है? नहीं पड़ रहा अभी इतना कोई खास. पड़ेगा. कंसिस्टेंसी इसकी. Absolutely. कोई भी काम आप करें कंसिस्टेंटली करें और ये ना सोचें कि अच्छा वो क्या होगा. करते रहे यार, ब्लिंकर्स पहन के quietly and with consistency. quietly ना भी करे कोई with बात नहीं. persistence. हाँ, with आराम persistence. से अपने steady तरीके से slow and steady wins the race. Absolutely. कल मैंने देखी फ्रैंकेनस्टाइन. आप यकीन करेंगे, आपने एक बहुत जबरदस्त. आपने देखी अभी तक कि नहीं? फ्रैंकेनस्टाइन कौन सी वाली फ्रैंक? कोई नहीं आई है इतनी सारी फ्रैंकेनस्टाइन. लेटेस्ट आई है. वो वाली नहीं देखी मैंने. लेटेस्ट वाली नहीं देखी. लेटेस्ट वाली आई है. फ्रैंकेनस्टाइन पड़ी हुई है. फ्रैंकेनस्टाइन देखी हुई है. एक पाकिस्तानी वर्जन भी था उसका. क्या बात है? सरकटा इंसान क्या था? That was not Frankenstein. There was a Frankenstein as well. जो हमारे नहीं है यार, हमारे प्रोफेसर होते थे शहरियार खान साहब, पीसीबी के चेयरमैन, सैफ अली खान के कज़न हैं. उनके बेटे हैं अली खान. वो लम्स में हमारे वो होते थे. उमर खान ने बनाई थी ना. उमर खान ने हॉटस्पॉट शुरू किया था. और उन्होंने बनाई थी ज़िबा खाना. It was not Frankenstein. नहीं, वो लम्स में आई रिमेंबर कि एक वो हुआ था फेस्टिवल, वहाँ पे उन्होंने स्क्रीन कराई थी वो. If I'm remembering correctly. It was a black and white film that I watched. ज़िबा खाना तो उन्होंने बनाई थी. ज़िबा खाना was also quite okay. But मुझे याद है कि उस टाइम पे हमने एक ब्लैक एंड वाइट फिल्म देखी थी, लम्स में उसकी स्क्रीनिंग में थी, which I remember had a Frankenstein to be the Urdu version of Frankenstein. I don't remember
name, unfortunately. Anyway, this was the new version of Frankenstein, latest version for Netflix. बड़ी उस पर conversation हो रही है, बड़ी अच्छी है actually. I really enjoyed it actually. मुर्तज़ा पहली दफ़ा कोई भी Frankenstein film देख रहा था. He really liked it as well. Of course, they have changed the end drastically, and which is fine. वही बात है ना, कंटेम्पराइज अर्बनाइज आपने करनी है अकॉर्डिंग टू टुडे. बड़े अरसे से नेटफ्लिक्स पे नहीं गया, आप सही कह रहे हैं. मैं देखूंगा कुछ हाँ इस वीकेंड पे. एग्जैक्टली, मुझे बहुत अच्छी लगी. 2.5 घंटे की फिल्म है. या मज़े की है. आई थिंक इट विल डेफिनेटली बी नॉमिनेटेड फॉर कॉस्ट्यूम डिज़ाइन बिकॉज इट वाज रियली 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 स्टनिंग कॉस्ट्यूम डिज़ाइन एंड ऑफ कोर्स मेकअप, स्पेशल इफेक्ट्स, ऑल ऑफ दैट. स्पेशल इफेक्ट्स तो यार हमारे टीवी पे आजकल इतने मिल रहे हैं, मज़ा आ जाता है देख के. मैं तो बहुत एंजॉय करता हूँ. बैट विंग्स से जो जन्नत क्या आते हैं, जबरदस्त. क्या मज़ा आया, बहुत मज़ा आया. मुझे तो बहुत अच्छा लगा. बहुत अच्छा लगा. आज ख़वातीनो हज़रात हमारे पास 2 किस्तें, जिनकी शादी उनकी शादी की 2 किस्तें केस नंबर 9 की, और 2 किस्तें दिल ढूंढता है फिर वही की. Unless you want to add something else, I do not. Shall we move towards Yes. the title break? क्योंकि आपके लिए लेट हो रहा है आपका. As a morning person, I have to say it's 10:22 p.m. Cute. And I've been up for almost 11 hours, so it's kind of like getting late for me. Yeah. So आपको मिलते हैं एक छोटी सी टाइटल ब्रेक के बाद. आपको पता है I can't stay up beyond 2 a.m. now. Amazing. क्या टाइम आ गया यार. एक टाइम ये दिन भी आना था. ये दिन भी आना था. Early to bed. यार I want to give a huge shout out feel like such an uncle to Varshma and our editor. क्यों, क्या उन्होंने हॉट बाइट्स के रिव्यू में जिस सफ़ेद कपड़ों में हीरो के साथ मैंने जिक्र किया फिल्म का, उन्होंने वो सब क्लिप्स लगाए हैं. वेल डन यार, वेल डन. और किसी ने सही कहा कि आमना आपने अभी राज कपूर और नरगिस का नहीं किया. मैं आई एम सॉरी, उनका भी एक बारिश का. ऑफ कोर्स बरसात में हमसे मिले तुम सजन, तुमसे मिले हम बरसात में. मैं भूल गई, माजर चाहती हूँ. बरसात में हमसे मिले तुम सजन, तुमसे मिले हम बरसात. मगर जो मैंने क्लिप बोला, जबकि मैंने पहले जांबाज बोला और मैंने जांबाज का लगाया और उसके बाद चांदनी का भी लगाया. वाह, वेल डन गाइस, वेल डन. ठीक है. ग्रेट जॉब टीम, आई एम प्राउड ऑफ यू गाइस. गुड जॉब. दिल ढूंढता है फिर वही के बारे में आमना आप क्या कहना चाहती हैं? बिल आखिर ज़ारा तरीन के किरदार की एंट्री नेहा आ गई. जी, नेहा आ गई. मैं इन 2 एपिसोड्स में जो मेडिकल एंगल था केयर टेकर के आने का, मैं उससे थोड़ी मायूस हुई. है मेडिकल एंगल के? मेडिकल एज इन टेक्निकल एंगल ऑफ अ केयर टेकर कमिंग इनटू द हाउस. उसकी जो एग्जीक्यूशन थी, मतलब उसकी केयर टेकर की कोई एक्सपर्टीज होनी चाहिए थी टू डील राइट विद. फ्रॉम द गेट गो मैं ये एक्सपेक्ट कर रही थी कि जब रमशा जो है वो इस केयर टेकर को अप्रोच करेगी, तो इस केयर टेकर का ये हमें पता चलेगा कि शी हैज़ एक्सपीरियंस वर्किंग विद सच पेशेंट्स और पीपल हु हैव मे बी मेंटल हेल्थ डिसेबिलिटीज़ या इस किस्म की कोई न्यूरोलॉजिकल डिसेबिलिटीज़, जो भी होता है. ऐसी कोई चीज़ नहीं हुई. उन्होंने कहा कि मैंने पहली नौकरी इसलिए छोड़ी बिकॉज वो मेरे साथ बहुत बुरा बर्ताव करते थे, तो आई जस्ट नीड अ जॉब जहाँ मेरी इज्जत की जाए. वहाँ उस वक्त तक आपको पता चला कि इन केयर टेकर की एक्सपर्टीज़ क्या है? नहीं, एंड तक नहीं पता चला. नहीं पता चला. उस वक्त पता चलना चाहिए था. नहीं, कोई एक्सपर्टीज नहीं है. शी वाज What is she, like a the companion insinuation है, was आया है, क्या है? हाँ, केयर टेकर मेड टाइप है, और वो यही कह रही है ना कि वहाँ पे मुझे इज्जत नहीं मिली, तो So मुझे I felt that maybe from a story angle she should have been a bit more than that. लेकिन इज्जत बिल्कुल नहीं थी. और मैं एक्सपेक्ट कर रही थी कि हमें एक सीन आएगा. मे बी आई जस्ट एक्सपेक्ट टू मच. आई रियली एक्सपेक्टेड कि बिकॉज ऑब्वियसली ऑल्सो बिकॉज इट्स ज़ारा तरीन, आई एक्सपेक्टेड कि आप हमें वो सीन दिखाएंगे कि वो जब बताती है कि मेरे हस्बैंड को डिमेंशिया है, तो आप दिखा रहे हैं कि केयर टेकर इज मे बी रीडिंग अप ऑन डिमेंशिया, दैट मेरा ये पेशेंट है. नहीं, एट द एंड ऑफ द डे वो चाय बना रही है ना किचन में. हाँ, तो पूरा उसका. अच्छा, फिर आना, I understand कि even Ramsha is trying to wrap her head around the problem. She can't get to how to handle it, how to handle Ali, whatever. लेकिन बार बार कहना कि ये तुम्हारी केयर टेकर है, ये तुम्हारी केयर टेकर है, अली ये तुम्हारी केयर टेकर है, तुम्हारी ख्याल. There was no need to say that over and over again. जब वो कह रहा है I don't want a caretaker, I don't need a caretaker. अली,
केयर टेकर आई है तुमसे मिलने के लिए। मुझे किसी से नहीं मिलना रमशा। You can just say that this is Neha. She's gonna step in for me while I'm away. वो भूल जाएगा, उसको पता भी नहीं चलेगा। बट ये तुम्हारी केयर टेकर है, तुमने इसकी बात सुननी है। केयर टेकर है, मैं आपकी केयर टेकर हूँ। Weird. I was a little let down. अच्छा, मेरी तो शायद इस तरह की कोई उम्मीदें ही नहीं थी कि मैंने ये एक्सपेक्ट किया हो कि ये कोई मेडिकल बैकग्राउंड के साथ कोई केयर टेकर को हायर किया जाएगा। जैसे शरपसंद में उन्होंने कहा जी कि हम एक्सपर्टीज़ है, हम एजेंसी है, हम तो उनकी नहीं थी। तो बट मतलब उस तरह की कोई एजेंसी से कोई खातून आएंगे ऐसा मुझे था नहीं। मुझे पहली इंटरेक्शन से ये लग गया, इट वाज क्वाइट फेयरली ऑब्वियस कि ये खातून हैं तो बहुत मतलब ऐसा नहीं है कि हाँ कि मतलब एक डिसेंट अमाउंट पढ़ी हुई है, ऐसा नहीं है बहुत ज़्यादा पढ़ी लिखी हैं बट क्योंकि इनका फैमिली ट्रेजेडी इस तरह की हुई है कि अब वो उनको घर चलाने के लिए ये करना पड़ा। मुझे यही लगा, नहीं यही था, इसके बियॉन्ड नहीं था कि कोई उनकी कोई खास एक्सपेक्टिंग के थोड़ा सा होता एक्सपर्टीज है और वो बेटी वाला पूरा है। दूसरा मुझे अब याद नहीं आ रहा आपने किस ड्रामे में कहा था कि ये इसको मेंटल हेल्थ इश्यूज तो हैं लेकिन है तो ये मर्द। बहरूपिया में आपने ये बहरूपिया में कहा था जो फैसल का दूसरा ड्रामा राजा रानी और हाँ राजा रानी में जब उसको बुलाते हैं तो मैंने भी इसी एंगल से वो आपकी थॉट मेरे दिमाग में है कि है तो अली एक ग्रोन मैन एंड ही इज अलोन इन द हाउस विद दिस वुमन। एक मेड भी है ना, कौन है मुझे कोई नजर नहीं आ रही। वो बार बार कहती है कि तुम्हें जरूरत हो तो तुम मुझसे मांग लेना कुछ, मुझे कोई घर में और नजर नहीं आया। सो अ पर्सन हु इज अ पेशेंट ऑफ डिमेंशिया, नॉट कि मैं उस एंगल से कह रहा हूँ कि कुछ हो, इट्स जस्ट डेंजरस, संभालना मुश्किल हो जाएगा उसका। हाँ तो इट्स डेंजरस एनीवे बिकॉज यू डोंट नो हाउ ही विल रिएक्ट इन अ वेरी अनप्रेडिक्टेबल, ही मे रिएक्ट इन अ वेरी अनप्रेडिक्टेबल वे। सो अनलेस उसको इतना वक्त गुजरा होता रमशा के होते हुए, रमशा ने इतना ट्रेन किया होता या इतना उसको यूज टू कर दिया होता अली को, एंड जस्ट द फैक्ट कि एक दिन। अच्छा इसमें एक और चीज़ मैंने टाइमलाइन, डिड द टाइमलाइन मेक सेंस टू यू? बिकॉज बहुत अरसे से कॉन्वर्सेशन हो रही है कि रमशा ने मंडे को ज्वाइन करना है ऑफिस। वो मंडे आते आते बहुत सारे दिन गुजरे हैं बीच में, ठीक है, that's fine. क्योंकि उसमें एक दो बार तो ये खातून घर पे आई हैं, एक बार रमशा उनको गाड़ी में बिठा के दोस्त के घर गई है, कहाँ जा रही थी, दोस्त के साथ एक सीन था, तो बहुत लंबा टाइम गुजरा है मंडे आने तक का। मुझे लगा वो एक ही दिन है, कौन सा एक या 2 दिन थे, वीकेंड था, मुझे ऐसा लगा कि मुझे वो ऐसा, क्योंकि उसके बीच में रमशा ने सेट भी बेचा, रमशा अपने अब्बा के घर भी गई, रमशा 2 बार अपने वालिदैन के घर गई, एक बार शुरू में गई जब वो वो पहले हुआ था, केटे के बाद में आई थी, वो पहले हुआ था। नहीं उसके बाद भी तो गई है ना, एक और सीन था जब अम्मा कहती हैं कि तुम सेट बेचने गई थी। सो लाइक टाइमलाइन का मुझे थोड़ा सा हुआ कि देयर इज अ लॉट हैपनिंग। अच्छा फिर आप उसकी बेटी पे आ जाएं कि वो बेटी को लेके आई है अपनी छोटी मिरहा को, और उसने कहा कि ये तो दुआ है, तो फिर वो अगले दिन नहीं लेके आई। उसकी भी कोई ना कोई तो सिंबॉलिक वैल्यू या सिग्निफिकेंस होगी। पहले मुझे लगा अच्छा ये हम इस तरफ जा रहे हैं हाँ। कि वो इस बच्ची को अपनी बेटी समझेगा, तो वो एक, बट वो भी नहीं हुआ, तो मुझे वो भी अजीब लगा। फिर आपने अच्छा याद कराया कि सेट उसने बेचा, और उसने कहा कि मैंने कुछ बिल्स इकट्ठे हुए थे तो मैंने सेट बेच दिया। सोना 5 लाख तोला पे जा रहा है, अगर आप सोने का सेट बेचेंगे बिल्स देने के लिए, डजंट मेक सेंस ऑल्सो। तो क्या करेंगे बिल के? नहीं, द थिंग इज कि यहाँ पे फिर मुझे थोड़ा सा आई वाज जस्ट डिससैटिस्फाइड with the way, because again it's Rida Bilal, it's Adnan Sarwar. I don't expect these kind of very pedestrian. सोने वाली बात explain करना। सोने वाली बात goes back to the company and to Ramis. बात ये कि अली पार्टनर था इस फॉर्म में, हाँ। तो क्या कोई सेवरेंस या कोई प्रोविडेंट फंड या कोई गोल्डन हैंडशेक, wouldn't he get something? वो रमशा नहीं लेना चाहती ना स्टैंड। नहीं यार, नहीं, रमशा doesn't want to put up a fight. Ramsha needs to have put up a fight. Now why doesn't Ramsha? Even Ramis could have offered. उसने कहा ना मैं जाती तौर पे हेल्प, जाती तौर पे ना कहता ही दिस इज व्हाट हिज शेयर इज, एंड वी विल ऑफ कोर्स। वो यही दिखाया ना कि दुनिया में बुरे लोग होते हैं और किस तरह से वो आपको फिर आपकी सिचुएशन का फ़ायदा उठाते हैं, तो यही दिखाने की कोशिश की गई है, बुरा ही दिखाने की कोशिश की गई है। I mean, he was a partner. Wouldn't he get some kind of settlement? That's what they're showing कि उसने डिसकंटिन्यू कर दिया उसको।
ऊपर से ये भी फिर मेरे जहन में आया कि हाँ, लेकिन वो उसका हक हलाल का एक शेर बनता है, तो हलाल का शेर बनता है। रमशा ये बोल देती, या बोलते हुए दिखा देते उसको, इतनी जल्दी गिव अप ना करती, एग्जैक्टली क्योंकि वो उसका राइट है। उसका राइट है, बिल्कुल बिल्कुल। तो ये सीन है। तो जो अली रमशा से दवाई नहीं खा रहा वो नेहा से क्यों खाएगा? तो बहुत सारे सवाल उठे इन नहीं, दोनों रमशा से तो खा ही लेता है, मुश्किल से बट ये है कि अली का जो एक अच्छा, मुझे एक और सवाल भी पैदा हुआ मेरे जहन में कि नाउ अ पर्सन हु इज अ पेशेंट ऑफ डिमेंशिया, हु इज डीलिंग विद दैट इलनेस, so they tend to forget, Yeah. right? Do they also forget that they have an illness? Yeah, of course. They don't know that they have an illness. Most of the time they forget that they have an illness. I've seen this in the family as well. They don't remember that they have. They don't know they have it. So there was just one scene where he tries to dress up to go to the office. Other than that, जब उसने पूछा कि मेरी बेटी नाम दुआ कहाँ है, दुआ कहाँ है, तो उसने ज़ारा ने रमशा ने आगे से बोला कि तुम्हारी इस बीमारी की वजह से मैं उसको नहीं ला रही। तो उसने ये नहीं कहा कि कौन सी बीमारी, तुम्हारी इस बीमारी की वजह से। कभी याद आता है, कभी नहीं आता। तो वो अजम्पशन थी कि उसको पता है कि अवेयर है वो। तो हमें कैसे पता? कभी कभी वो अवेयर होगा, कभी नहीं होगा। तो हमें कैसे पता वो मोमेंट है जब वो अवेयर है? हमें वी हैव टू मेक एन एजुकेटेड गेस। वी हैव टू मेक। तो कभी कभी वो अवेयर होगा कि उसको बीमारी है जी, और कभी कभी वो अवेयर नहीं होगा। वहाँ पे जो रमशा का बॉस है उसने कहा कि मैं तो शादी नहीं करना चाहता बिकॉज मेरे काम से मेरी कमिटमेंट और मेरा सबसे बड़ा कंपेनियन मेरा काम है। वहाँ पे जब वो केक बना रही होती है तो बड़े खुश होते हैं सारे, सिर्फ एक खातून होती हैं who's like evidently oh my god what is she doing? I was like is there a reason for that? I don't know. लाइबा थी वो। लाइबा ये थी ना जो इंट्रोड्यूस भी कराती है अपने आप को। हाँ, वो ऐसे हाँ, वो होगा उनका कुछ रखा हुआ है कुछ उन्होंने, होगा, इनसिक्योरिटी कोई उसकी होगी, उनको रखा हुआ उन्होंने। ज़्यादा अहमद को हमने नहीं देखा इस दफ़ा, उसकी बुलिंग को और वो सारे सिचुएशन को, बट फ्रॉम मेडिकल टर्म्स बिकॉज इट्स अ मेडिकल ड्रामा and the core theme is dementia and how to handle with it. I don't think it's a medical drama. मतलब है it's a drama. It's a drama with dementia as a core theme. But it's not a medical drama. Okay, not a medical drama. It's a drama with dementia as a core theme. I just felt that the whole caretaker and all of that should have been handled better. I felt, and of course, जो शहर की उस तरफ हो रहा है with Mr. Imran and his wife Kamal and his mother and sister. शहर के उस तरफ नहीं, लाहौर में हाँ, वो आपको नहीं इंटरेस्ट कर रहा जो उसका पिछली बार तो आप बड़ा रूट कर रही थी कि इसका नहीं फनी थ्रिल हुआ कोई, वो जो गाड़ी में बैठ के ट्रेनर के साथ गप्पे हाँक रही होती है। तुम्हें बताया अपने हस्बैंड कहते बताने वाली क्या बात है कि मैं तुम्हें कभी कोई ड्रॉप करता हूँ, और वो कहती है कि ये गलत है। मतलब wouldn't a really logical thing would be for Muqaddas to go to Ali's house and be the caretaker that he needs? Yeah, that's what I thought. She's a sister who doesn't want to live here. Doesn't like her brother and bhabhi, both the mother and they should just go. No, why is the mother not there and here? Exactly, why does the mother come back? It made no sense to me. No, made no sense. कि उसकी कंडीशन डिटेरियोरेट कर रही है। Exactly. और अम्मा आके इधर बैठ गई हैं। जबकि यहाँ भी कोई खुश नहीं है। It's not like she's needed here. Yeah. यहाँ पे बेटा कह रहा है मैं अपना घर ले रहा हूँ और I'm moving out. आप इसकी शादी कर रहे हैं मुकद्दस की। और by the end of it अम्मा का अच्छा रमशा के साथ एक ये नहीं कि वो बहुत बॉन्डिंग हो गई थी, बट इससे तो बेहतर ही था ना। बेहतर है। Help out man. Yeah. एनीवे, सो ये वाली 2 एपिसोड्स दिल ढूंढता है फिर वही की उतनी अच्छी नहीं थी जितनी पिछली थी, और थोड़ा सा लेट डाउन हुआ मैं। असद का भी ट्रैक है जिसमें उनकी वालदा रिश्ता शादी, तो आपने थोड़ा सा एक बीज बो दिया कि अच्छा ये तलाश में है तो शायद इसको रमशा से प्यार हो जाए, मुर्तज़ा को। उसको तो हो ही जाएगा, हो गया है, मुझे तो हो ही गया है। हाँ, ऐसा कौन है जो केक रेजिस्ट कर सके। और ये YouTube पे वीडियोस बना रहा है, क्या करे, बड़ा अच्छा सेटअप है इसका। हाँ। मुर्तज़ा का वो भी था इन लोगों के पास, हमारे पास तो नहीं है। क्या चीज़? वो जो होता नहीं क्लैप। अच्छा, शॉट 1 टेक 2 बट टक कैमरा रोल साउंड एक्शन, वो हमारे पास तो नहीं, हम तो ऐसे ही बैठ के शुरू हो जाते हैं। शुरू हो जाता है। उसका मकसद क्या होता है पता आपको?
सीन को कट करना, वो सीन नहीं, दिखता है। साउंड के लिए। अच्छा वो क्लैप जो होता है, द क्लैप इज यूज्ड टू लाइक, वो जो उसकी टक होती है ना, उससे जैसे कि साउंड, लोग ताली बजाते हैं, हाँ उससे साउंड कुछ disperse होता है, रहती कुछ है। string आपके में। सेट पे होता है? कौन से सेट पे? बस के सेट नहीं, पे? नहीं होता। Okay. फिल्म के सेट पे होता है। Yeah, मे बी इट्स एन ओल्ड प्रैक्टिस, जब पुराने माइक से I कुछ guess होते so, हैं। I guess so. Anyway, moving on to Amna ji, then case number 9. Oh, not जिनकी शादी? जिनकी शादी एंड में करेंगे, अभी देखा ना हमने। Okay. केस नंबर 9 की बहुत Two मजबूत, extremely strong and theatrical मजबूत episodes. इज द राइट वर्ड, मजबूत, हाँ ठीक है, मजबूत is okay. मजबूत एक साथ। हाँ वो जो एक शुरू में फ्लैशबैक था ना कामरान का, जब वो पे दर पे जवाब दे रहा होता है और वो सब, सबसे इंटरेस्टिंग बात क्या थी जो मैंने नोटिस की, शायद किसी ने इसको इस एंगल से ना सोचा हो, गैस करें क्या? क्या? मुझे सबसे अच्छी बात ये लगी कि उस फ्लैशबैक में कामरान ने वो कपड़े नहीं पहने हुए थे जो उसने असल में अगले दिन पहने हुए थे। क्योंकि हमारे ड्रामों में हमेशा ये होता है कि जब आप फ्लैशबैक दिखाते हैं तो फ्लैशबैक में अदाकारों ने वही कपड़े पहने होते हैं जो उसके थोड़ी देर बाद, फ्लैशबैक एज इन कोई इस तरह का सीन होता है जिसमें वो ड्रीम कर रहे होते हैं, ड्रीम सीक्वेंस में कपड़े वही पहने होते हैं जो रियलिटी में पहने होते हैं। ये मुझे बड़ी इंटरेस्टिंग बात लगी कि यार ये दैट इज अटेंशन टू डिटेल कि यार वो कामरान का वो सीन है जो वो ड्रीम कर रहा है, सो ही कांट बी वेयरिंग द सेम क्लोथ दैट ही इज वेयरिंग ऑन द हियरिंग नेक्स्ट डे। मुझे क्या इंटरेस्टिंग बात लगी? क्या लगा? मुझे इंटरेस्टिंग बात ये लगी कि जब वो ड्रीम सीक्वेंस चल वो रहा ड्रीम होता है, का था किसका, कामरान का या कामरान का था? कामरान का था ना, जब शराब वो पीते ड्रीम हुए। देख रहा होता है और जब वो ड्रीम उसका से वो उठता है तो उसका जो चेहरा होता है और जो वो एक्सप्रेशन बनाता है, एंड कुडोस टू फैसल कुरैशी, सच अ गुड एक्टर, ही इज सच अ गुड एक्टर। वो जो एक्सप्रेशन देता है ना, वो इतना मकरू एक्सप्रेशन होता है कि आप कहते हैं ओ माय गॉड, ही इज़ नेल्ड इट, यू नो। एक ख़ास तरीके से ही मनूवर्स हिज माउथ एंड आँखों को ऐसे ट्विच तक, इट वाज फैंटास्टिक। आई वाज लाइक ओ गॉड, एंड देन ही गोज इनटू दैट ओवर कॉन्फिडेंस, यू नो, आई कैन डू इट। एक और बड़ी ज़बरदस्त अटेंशन टू छोटी सी चीज़ थी, बट आई वाज लाइक ओके यार दिस इज़ गुड, कि जब वो सीन जो ड्रीम सीक्वेंस चल होता है, ड्रीम सीक्वेंस में किरण एक्चुअली स्माइल्स एट हिज जोक। Yeah, exactly. That she chuckles, she laughs. Yeah. she's not done it. मुझे एक्चुअली उससे पता चला था कि ये ख्वाब देख रहा है। Yeah, but that level of attention to detail यार के subconsciously, क्योंकि वो सोच रहा है कि किरण उसको लिफ्ट नहीं करा रही, और वो कहता भी है कि तुम और किरण में से सीधे मुंह बात क्यों नहीं करते। उसके ख्वाब में उसने एक जोक क्रैक किया है और उसने अपने ख्वाब में अपनी बीवी को इतना इम्प्रेस किया कि उसकी बीवी ने चकल की उसकी जोक के ऊपर। That's really good storytelling. Yeah. That's very good story. I enjoy these kinds of things, you know. Absolutely. That as a viewer that make me think यार okay, इसको बनाने में, ये क्रिएट करने में एक सोच लगी है कि ऐसा ही नहीं कि अच्छा हम ये बस सीन कर लेते हैं। इवन अगर आपने ड्रीम सीक्वेंस दिखाया तो उसमें एक छोटी छोटी चीज़ को आपने वो किया है। आपने बुखारी साहब को भी इंजॉय करते हुए, लाफ करते हुए दिखाया है किसके यार अच्छा वाओ ही इज ने। सो इन हिज ड्रीम हर बंदा उस तरह से रिएक्ट करे जैसे कामरान चाहता है कि वो रिएक्ट करे, उसको परसीव करें, यू नो। दैट्स वेरी इंसेप्शन लेवल टोटली नहीं। और उसी में ड्रीम ने ही उसको ये इनकरेज किया कि मैं कर सकता हूँ, मैं आई कैन डू द सेक्शन क्या है 340। और वो शुरू ऐसे ही करता है। हाँ, लेकिन फिर उसको जब वो कहते हैं कि भाई मैसेजेस दिखाओ मैसेजेस दिखाओ, जबरदस्त यार, इट वाज रियली गुड। I really enjoyed Judge Saab as well. Judge Saab is so invested in the case, and I actually, though you pointed out last time that he seems to be too invested in it and he should be a little poker faced and distant, I actually enjoyed his kind of, you know, involvement. Maybe real life, I've never been to court. Maybe judges are like that. I don't know. मैंने बहुत enjoy किया। I think होते भी हैं judges ऐसे कि वो पर्सनली कहते हैं बुखारी साहब आप करें तो ठीक है, वो करें तो शेमफुल, आप बोलने दें उनको, you know, क्या कहते हैं, overruled, yeah. आपके क्लाइंट के पास अगर कोई तसल्ली बख्श जवाब है इस बात का तो उसे देने दें। बहुत अच्छा था, बहुत अच्छा था, मज़ा आया। Where he says, obviously he's suspicious of everybody now. Who? The judge. नजर आ रहा है अब तो सब कुछ, you know. No, I think the judge has a fair idea. Fair idea. I'm sure जब जो भी जज होता होगा, एक तो जज का मनसब है, हाँ, जो उनको सोचना पड़ता है। अंदर तो इंसान ही है ना जो दिमाग रखता है, तो
कोई ना कोई तो इंसान को इंडिकेशन फीलिंग आ जाती होगी। ऊपर से यार ड्रामे पे मेहनत हुई भी है सीन्स पे पूरा। ऑफ कोर्स गांव नहीं होगा वो जहाँ मुरीद गया था, नहीं मुरीद के भाई का जो गांव जहाँ घर बन रहा था, हाँ। मगर फिर भी दे फाउंड ए लोकेशन जहाँ वो लगा ऐसे ही गांव है, गांव लग रहा था और ऐसी लोकेशन और घर बन रहा था जहाँ घर बन रहा है, एग्जैक्टली जहाँ घर बन रहा है और मुरीद का भाई नई बाइक खड़ी हुई है और वो आगे कहता है और पानी पीता है और यू नो ऑल ऑफ दैट वाज गुड। और जो सस्पेंस वो बिल्ड करते हैं कि फ़ोन की चार्जिंग ख़त्म हो रही है, 2 मिनट रह गए, 12 बजे लाइट चली जाएगी, यू नो, लेकिन वो इतना कह देता है कि उसको समझ आ जाती है बीनेश को। वेरी गुड सीन। ये एक बहुत खुशाइंद बात है कि केस नंबर 9 इज अब एट दिस पॉइंट इज एक्चुअली अ लीगल ड्रामा, right? Yeah. The kind of legal dramas or legal TV shows that we've watched, American legal, मैं तो उसके हवाले पॉइंट ऑफ व्यू से कह रहा हूँ। तो अब मुझे शाहज़ेब खान वो जो एक वो टाइटल था कि जी स्टोरी हैपन्स एवरी डे नेवर टोल्ड बिफोर, तो we've not really seen a court drama unfold on television like this. In history I would say, I don't remember कोई पुराने ज़माने पाकिस्तान, नॉट इन या वो PTV की बात कर रहा हूँ, पाकिस्तान TV की हिस्ट्री में एक कोर्ट रूम ड्रामा मेरा नहीं ख्याल बना है पहले, और इस स्किल के साथ, इस अटेंशन टू डिटेल और इस तरह की रिसर्च के साथ कि यार कि जिसमें प्रॉपर जो एंड में अभी जो बुखारी साहब कह रहे हैं कि रोना व्हाट्स हैपनिंग दिस कोर्ट, अगले एपिसोड का टीजर, दिस इज शेमफुल। आपके कोर्ट का क्या खराब हो रहा है? डिकोरम खराब है, वकार खराब है। वकार क्या बुखारी साहब, वकार आप मेरे पे छोड़ दें, मेरे कोर्ट का मुझे संभाल। सो लीगल ड्रामाज आर वेरी एंगेजिंग, आर वेरी इंटरेस्टिंग इफ डन राइट। तो ये मेरे ख्याल में एक माइलस्टोन मोमेंट है पाकिस्तान टेलीविजन के लिए कि जहाँ पे एक कोर्ट रूम ड्रामा ऐसा वेल एग्जीक्यूटेड, वेल थॉट आउट, वेल रिसर्च्ड, वेल परफॉर्म्ड कोर्ट रूम ड्रामा हम देख रहे हैं, जो कि मैं तो बड़ा इन्वेस्टेड हूँ। अब मुझे यू नो जो एपिसोड खत्म हो गया, लाइक शिट डैम इट, आई वांट टू वॉच द नेक्स्ट एपिसोड कि यार अब क्या होगा, इसका ये केस क्या रुख लेगा। इसलिए आपको नज़र आ रहा है कि कामरान जो है वो एक करप्ट बंदा है, उसने रेप भी किया है, उसमें कोई मॉरल उसकी वो नहीं है, लेकिन यार और कॉकी है, ओवर कॉन्फिडेंट है, फुल ऑफ हिमसेल्फ है, ईगो है, कहता है अब सिर्फ केस नहीं जीतूंगा, मुझे उससे बदला भी लेना है। ईगो भी उसकी यू नो अपने हद से ज़्यादा है। और जिस तरीके से उसको बीनेश तीली लगा देती है ना कोर्ट के बाहर एपिसोड 15 के एंड पे कि इतना ही हो तो सामने आओ, करो यू नो, सामना करो क्वेश्चनिंग का। बट किरण उस वक्त इतनी क्यों सपोर्ट कर रही होती है इसको? हलफ पर बयान देते, मेरे सवालों का सामना करते। किसको? कामरान को। गाड़ी में जो सीन है जब वो कहता है कि मैं 340 करूंगा, और किरण पिछली सीट में बैठी है और बुखारी साहब का तो अब ये हुआ है, ये शिफ्ट हुआ है, किरण को समझ आ गई है अब क्या कि ही इज गिल्टी। तो किरण उसको बचा रही है? नहीं, मेरा नहीं ख्याल किरण को। हालांकि बुखारी साहब ने बड़े क्लियरली बोला कि आप कोर्ट के अंदर मुझे झूठ बोलने के पैसे देते हैं और आपके साथ सच बोलने के। फीस आपने मुझे अपने सामने सच बोलने और कोर्ट में झूठ बोलने के लिए दी। तो और किरण भी बड़ा परसुएसिवली उसको ये कह रही है कि तुम क्या होगे, तुम जेल चले जाओगे। तो मैंने कहा किरण के एटीट्यूड में ये शिफ्ट क्यों आया? इज किरण अवेयर कि इसने जेल तुम जाओगे, इसी जज्बाती मत हो, प्लीज अकल से सोचो। At some point are we forgetting that he told Kiran that he was actually having an affair with her? हाँ। उसको ये so किरण को ये, और वो मुड़ के भी कहता है कि क्यों ना मैं बदला लूं। तो उसने वो वाला अपना मेंटेन रखा हुआ है कि मेरा अफेयर था उसके साथ, रेप मैंने नहीं किया। और किरण भी उसको इसलिए उसी नजर से देख रही है कि ठीक है, he slept with her but he didn't assault her। हाँ, तो इसलिए वो कह रही है कि तुम जेल हो जाएगी और तुम, बट जेल क्यों होगी फिर? कि उसका झूठा इल्जाम सच हो जाएगा। हाँ, झूठा इल्जाम सच हो जाएगा बिकॉज़ किरण के पॉइंट ऑफ व्यू से इस किस्म की बेवकूफियां करेगा जो कि वो कर रहा है, बिकॉज़ ही इज अ बिग मैन विद यू नो अ स्मॉल मैन विद अ बिग ईगो। वो फंसता है, कहता मैं दूंगा गवाही, खुद से दूंगा मैं, आई वुड आंसर द क्वेश्चंस। आप फिक्र ना करें बुखारी साहब, मैं आप देखिएगा मैं हशर क्या करता हूँ। हाँ डूड। अच्छा, बीच में आई फेल्ट दैट शफीक जो आपका है SHO, उसका भी रोल अच्छा था, इट वाज गुड। वो कहता है यार ये डोंट डू दिस, फंस जाओगे। और तो मैं जो SP साहब जो है ना, ये छोड़ दे, कोर्ट छोड़ देगा, SP साहब नहीं छोड़ेंगे। और SP साहब आपने दिखाए हुए, आई एम ग्लैड कि कोई एक अच्छे SP साहब भी दिखाए हुए पुलिस वाले। ये SP नहीं, आप पूछोगे
पुलिस में अच्छे लोग होते हैं अच्छे लोग होते हैं, जब वो बात करते हैं तो वो कहते हैं आर यू श्योर, और पीछे से जरा कैमरा पैन आउट होता है तो कायदे आजम की तस्वीर हाँ, वो अच्छा focus सीन आता है, वो अच्छा सीन था, इट्स वेरी गुड, अच्छा सीन था। देखा चलो कोई तो है जो असूल पसंद है, और यू नो वो कायदे आजम की बड़ी खूबसूरत बहुत तस्वीर थी। खूबसूरत तस्वीर है कायदे आजम की, कायदे आजम तो वो बड़ा अच्छा सीन स्माइल बड़ी खूबसूरत थी उस तस्वीर में। इट वाज अ गुड पोर्ट्रेट। It was a good portrait, it was a good shot as well. तो आपको यही है कि यार the noose is tightening around Mr. Kamran's neck. मैंने उस दिन जुनैद का जब इंटरव्यू किया, पूछा कितनी एपिसोड है, ही डिडंट से। Yeah. He said कि I don't want to reveal that because we want people to anticipate कि अच्छा कितना Yeah. कितना रहे, कितना But it's not like रहे, I'm और हो saying सकता है कि- एकदम हाँ, हो जाए। I hope not. I mean ऐसा नहीं लगता आपको देखते हुए कि ये जल्दी खत्म होना चाहिए। नहीं, मुझे ऐसा भी नहीं लग रहा कि ये बहुत खींचेगा। Exactly. मुझे लगा शायद अगले एपिसोड सेकंड लास्ट प्रोमो, मतलब टिक टिक टक 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 सब कुछ। हाँ कि अब क्या रह गया है, Yeah. मतलब लाइक वो काफी हद तक फंस गया है। अब ये बात सिर्फ ये है कि मिस्टर अली जो इंट्रोड्यूस हुआ था वो आया गया। हाँ, इन दो किस्तों में अली ही नहीं आपने आया। नहीं देखा अली को कहीं भी आते हुए। हाँ, और अभी तक सबसे बड़ा कार्ड जो है रोहित रंधावा has to be not Randhawa, something else. भगवान There has to be some like भगवत। some Bhagwan, some showdown of Rohit. मुरीद ने गवाही दे दी थी, तो अगले दिन मुरीद फिर क्यों आया हुआ था कोर्ट? वो जज साहब ने कहा था उसको कि तुम्हारी अभी पूरी नहीं हुई, आपको दोबारा बुलाया जाएगा, आप गायब मत लीजिएगा, उसको कहा गया था। बट आप लोग देख सकते हैं, हम गौर से देख रहे हैं, गौर से देख रहे हैं हम। समथिंग कामरान सेज टू दिलावर, जब वो सारे मुलाजमीन बैठे होते हैं तो वो जो बाकी चले जाते हैं, दिलावर को वो रोकता है, कुछ कहता है, हाँ, तो वो मुरीद के बारे में आई डोंट नो इफ दैट्स सिग्निफिकेंट और नॉट, बट पकड़ा खूब जाता है। कहते हैं आपने मैसेजेस किए, कहते हैं मायूब मैसेजेस वो मुझे करती रही, दिखाएं। बुखारी साहब कहते हैं हाँ। कि वो कोर्ट का नहीं डिकोरम खराब होगा, Yeah. मैं नहीं चाहिए, क्या क्यों शेयर करना चाहते हैं? इससे तो अदालत का वकार मुजरूह होगा ये लॉर्डशिप। बहुत बुरे और वो मैसेजेस कहते हैं मैं तो डर था कि किरण देख लेगी, वो प्रेग्नेंट है, तो मैं कहते बट क्या देखती, उसके मैसेजेस वो फ्लर्ट कर रही, आप उसको वर्ड ऑफ करे, तो क्या डर था आपको? अब वो कहती है आप ये भूल गए हैं कि कोर्ट के अकाउंट में ये सब डिटेल्स डॉक्यूमेंट्स हैं, इन टेलीफोनिक कॉन्वर्सेशन मेल्स की, ये सब नहीं। मिस सहन ने इसको सबूत के तौर पे पुलिस को भी दिए थे और ये रिकॉर्ड का हिस्सा है। that was a good turn of events. मैं दिल खुश हुआ कि बैरिस्टर विनेश ने कुछ थोड़ा अच्छा काम हाँ। किया है। और दो स्टॉप वॉच फिर आई उनकी। लेकिन ठीक है, वो उसके ख्वाब में थी मेरे ख्याल। हाँ हाँ कामरान के ख्वाब में कामरान के भी ख्वाब में स्टॉप वॉच आएगी। यार, स्टॉप वॉच का कोई तो ताल्लुक होगा। बड़ा अच्छा सीन था जब मुरीद बाहर आता है कोर्ट के, और वहाँ पे सारा लॉयर जिस तरीके से वो निकलता हाँ, that was a very good scene. शॉट वेरी वेल। Shot. The scenes have been shot I brilliantly. mean, they're I feel. theatric, and I love that. It's like pure artistic theatre. That nothing is out of place. वही ना, वजाहत is very good with these sort of things कि यार कि वो जो आपको एक व्यूअर को एक्सपीरियंस ऐसा मिले कि he signed up for something interesting and something worth their while. That's good on the part of the director कि वो director आपको व्यूअर को इज्जत दे, वो रिस्पेक्ट दे कि यार I'm gonna present to you something that is worth your time. And effort that you obviously एक बंदा, मैं यही कहता हूँ ना कि आप अक्सर जो मेकर्स हैं वो व्यूअर को फॉर ग्रांटेड ले लेते हैं, डम डाउन करते हैं, डम डाउन भी करते हैं, फॉर ग्रांटेड भी ले लेते हैं। तो ये आप एक्चुअली व्यूअर को ऑनर कर रहे होते हो जब आप ये एफर्ट डालते हो चीज़ों में। मतलब जज साहब की अम्यूजमेंट और नहीं, इवन जो पीछे से बैक शॉट है जज साहब का भी, जज साहब जब चल के आते हैं, ऑल द शॉट्स आर गुड। बुखारी साहब को कॉन्स्टेंटली अपना कॉलर ठीक करना, और जब वो कहते हैं मैं दूंगा, क्या गवाही दूंगा, वो टाइप जिस तरीके से बुखारी, तो तेरी क्या हो गया मैंने। नहीं, एक्सीलेंट परफॉर्मेंसेस बाय एवरीबॉडी, एक्सीलेंट, चाहे वो नूर हो, फैसल, जुनेद, सबा के थोड़े हमने सीन्स देखे हैं इन 2 एपिसोड्स में, नवीन, रुशना, किसी का नाम भूला तो नहीं मैं, बहुत सारे अदाकार, एवरीबॉडी, वेरी गुड, तनवीर साहब, एवरीबॉडी, आमिना। Of course. I only have one problem with Amna's uniform. कोट की लेंथ बहुत ज़्यादा है। ज़्यादा है? ठीक है। I just felt देखते हुए मैंने कहा what is off about the silhouette? I was like because it makes her look a little like
not with it. The outfit. Maybe that's intentional. Maybe I don't know. But जरा सा I thought, why is the coat so long? It should have been a little shorter. It's too long. Maybe it's intentional. I would think so. इतनी attention to detail दी भी है. I would completely think so. कि intentionally ही होगा. Moving on to Amna ji then, जिनकी शादी उनकी शादी. हाँ जी. दिल का है ये बंजारापन. I am loving जिनकी शादी उनकी Too शादी. funny. I love it. Yeah. Again, जैसे मैंने केस नंबर 9 के बारे में कहा कि एक ड्रामा जो कि व्यूवर को ऑनर करता है. सो जिनकी शादी उनकी शादी व्यूवर को रिस्पेक्ट देता है इन द सेंस कि यार कि वो आपको इट डजंट टेक यू ऑन अ राइड. ठीक है, फैंटेसी है, ठीक है, ऑब्वियसली जिन होते हैं, हमने कभी देखे नहीं है, कुछ लोगों ने शायद देखे हो. के अंदर खेल रहे हैं और लॉजिकली खेल रहे हैं. सही, बहुत अच्छा जा रहे हैं यार. वो बता रहे हैं, वो उठा के उसको कहती है वो हम इतनी जल्दी कैसे पहुंचेंगे, हम तो इतना दूर हैं. वो कहती है आओ मेरे साथ, मेरा सामान रह गया. कहती नो प्रॉब्लम, मैं ले आती हूँ. मैं बड़ा जिन्नों की सुपर पावर से इम्प्रेस हुआ हूँ इन 2 किस्तों में यार. एब्सोल्युटली. तो हर चीज को आपने कुछ एक ठीक है, फैंटेसी में भी आपने ये नहीं कहा कि हम लॉजिक को बिल्कुल खत्म करते हैं. हाँ. तो मैं उस चीज को बड़ा एंजॉय करूँ. पूरा वो जो आया है क्या नाम है, जाजिम आया है, साथ में 4-4 बेब्स आएंगे उसके. अच्छा, मैंने सोचा कि अब वो क्यों नहीं आए जो हुडेड उनके हैं हेल्पर्स. हुडेड हेल्पर्स नहीं आए. नहीं, बेब्स लेके आया वो क्योंकि ये एक ख़वातीन की होती है शमूलियत रिश्ते के लिए. क्या कैसे मैं इस बात का वो करूं? इसका कोई नहीं है, सिर्फ आपको उन्होंने थोड़ा सा बस उन्होंने कहा बेब्स आएंगी. यार ऐसे नहीं वो आया, वो कंदहारी से पहले अफगानिस्तान गया है, कंदहारी अनार लेने, फिर चाइना गया शेप लेने. फिर आया उसका, मैं खाली हाथ नहीं जाऊंगा. I love it यार. ये जो छोटी अब्बा ने कहा तुम ये करो, बट यू हैव टू बी बैक बाय मगरिब. मगरिब नहीं, सॉरी, sundown. मैं अपना देता हूँ. I give you my word. I'll be back by then. तो वो कहता है हो क्या रहा है, मैं तलबगार हूँ अपनी मंगेतर को देखने के लिए. और वो क्या हर वक्त आपसे नाराज रहती है. जब मैं कहता हूँ कहते हैं नाराज है, सारों से खींचा है. खुशी साल के 12 महीने आपसे नाराज रहती है. यार बाज वो जो पूरा सीन था ना, जो ये एंट्री होनी चाहिए जाजिम की परों के साथ, जो वो बैटमैन के साथ जो उतरा है वो जी. जिनों के पर भी होते हैं, और किसी के पर नहीं देखे अभी तक. जो मर्जी करना चाहे वो. नहीं, अभी तक हमने इन बाकियों में से किसी के पर नहीं देखे. नहीं, बाकी तो धुएं की तरह आते जाते हैं. हाँ, इसका ये A380 लैंड हुआ बाकी 737 छोटे जहाज हैं. ये भी बड़ा क्यूट था जब खुशी और अली गेस्ट हाउस जाते हैं, वहाँ बैठते हैं. वो कहते यार वो बड़ा वो कहते हैं बिल्ली में, वो कहती मैं तुम यहाँ सो जाओ. मैं कहती है आपको फिक्र की क्या बात है, मैं तो बाहर दरख्त पे सो जाऊंगी तितली बन के. कहते तुम तो कुछ बनना ही है तो बिल्ली बन के इधर सो जाओ. बिल्ली बन के यहीं सो जाओ, दुनिया तो कहीं भी सो जाती है. कहती मैं पंजा मारूं. क्यूट था, वेरी क्यूट. अच्छा लगा मुझे, बहुत क्यूट था. वो भी अच्छा लगा कि जो वो मुबारक हुसैन था, कौन था जो बाहर फिर रहा था? नहीं, मुगले आजम पर जब कहता दरवाजा बंद है, अंदर कैसे हुई, यानी जस्ट पेंट्स. और फिर जब दोबारा उनको देखता है उड़ते हुए, फिर पेंट. क्यूट था. उसने अपनी तरह से नैरेटिव ये बिल्ड किया हुआ था कि यहाँ पे जिन रहते हैं और असली जिन आ गए वहाँ पे. असली जिन आ गए. अच्छा, फिर मुझे सिर्फ इनके घर वाले लोगों से थोड़ा इख्तिलाफ था कि यार चाचा जी जो हैं वो नजर आ रहा है कि पोजेस्ड हैं, इनको पता ही नहीं चल रहा था. चाय पियोगी? हाँ, उनको थोड़ी सी अब यूज्ड टू हो जाना. उनको थोड़ा सा ना वो चौकन्ना, जो क्या होता है, चौकन्ना हो जाना चाहिए कि ये जिन ऐसी हरकतें कर रहे हैं. तो अब जो बाबा जी जो आए हैं चाचा, पहला तो उनको यही है कि जिसने तावीज़ नहीं पहना उसको ट्रस्ट नहीं करना चाहिए. उसको ट्रस्ट नहीं करो. और आप देख रहे हैं कि ही इज एक्टिंग ऑड, तो यू शुड बी सस्पिशियस ऑफ व्हाई ही इज एक्टिंग ऑड, बट दे वर नॉट. आखिर वो अपना आज़र आके दोनों को गिच्ची से मरोड़ता है. फिर आज़र ने कुछ ख्याल ना किया कि वो प्रेग्नेंट है. नहीं, आज़र ने क्यों कहना था. ज़ारा, मगर मुझे इनकी टेलीपैथिक कम्युनिकेशन अच्छा लग रहा है. यार जिनों की सुपर पावर में बड़ा फैन. एकदम पता चल गया. वो देख रही होती है, देख रहा है, कॉन्स्टेंटली कम्युनिकेट भी कर रहा है अपनी बीवी के साथ, चमकी के साथ साथ कह रहा है कि मैंने हिसार में, गायब भी है, वो नजर भी नहीं आ रहा. कहता है ये बात कर रहा है, मुझे आवाज उसकी नहीं आ रही, लेकिन जिससे बात कर रहा है तो वो आ रहा है. और साइमल्टेनियसली बीवी के साथ भी. यार बहुत सुपर पावर्स हैं जिनों के पास. चीजें हैं ये, मजे की चीजें हैं. मैं उसकी आवाज भी नहीं सुन सकता, लेकिन अली को सुन सकता हूँ.
Yeah, I have to say that Rumesa's performance was great. Oh, it was wow, a fantastic wow, performance. जब वो, it was of course over dramatized, and I really liked that. Music चल रही, you know, ड्रामे की with the tragic. नहीं वो तो बड़ा है, उसकी performance लेकिन वो कहता भी तो बड़ी मायूब बात की अली चौधरी ने। अली तुमने ऐसा क्यों किया? ऐसा नहीं करना चाहिए था। अली कह रहा है कि वो साइको पागल है, उसको तो मैं मुंह ना लगाऊं, ज्यादा से ज्यादा बहन बना लूं। ये आजकल तो तरह युक्ति रह गए लोगों की बहन बनाना, लेकिन उसको यहाँ कहना चाहिए था कि नहीं यार उसने इतना गलत किया। अच्छा देखिए, अब इसको भी तो बुरा लगा बहन उस पे बोलने पे, यहाँ पे तो आप नहीं उठा रही हैं एतराज क्या कि इसको बनाया है बहन? अच्छा बहन भी ना बनाओ, उसने कहा कि मैं ना बनाऊं, बुरे तरीके से कहा है ना उसने तो, लेकिन ये बात नहीं है। बात नहीं, उसने कहा कि मैं बहन बना लूं, तो वो माइंड कर गई है, तो उसके माइंड करने पे आप इतराज करें। वो तो इंटरेस्टेड है ना उसका, तो वो तो प्यार करती है उससे, वो तो उससे प्यार करती है। चाबी नहीं दी फिर उसने उसको, चाबी देने आ रही थी उसे, फिर नहीं दी। मुझे ये ख्याल आया कि चाबी का वो सांचा था, तो उसके हिसाब से एक और चाबी क्यों नहीं बन सकती? नहीं, चाबी तिलिस्मी चाबी है। तिलिस्मी चाबी? तिलिस्मी चाबी नहीं है, वो खिड़की की चाबी जो दादा जो नहीं खुल रही किसी भी चीज से, वो तिलिस्मी चाबी है, जिससे वो तिलिस्मी नहीं है ना, दादाजी की चाबी है वो। मेरा ख्याल है तिलिस्मी चाबी है। वो तो बन सकती है उस तरह की चाबी दोबारा, नहीं? इसके पास वक्त है अभी बनाए, खुशी करना चाहे तो कर सकती है। नहीं तिलिस्मी चाबी है, ऑब्वियसली इट्स लाइक यू नो स्पेशल की। वो इंसानों ने रखी थी चाबी, तो तिलिस्मी कैसे होगी? कुछ फूक के भी तो डाल सकते हैं ना इंसान, जिस तरह तावीज़ है। नहीं, वो तो चाबी दे दी ना उन्होंने जाके उसको। मेरे ख्याल है कि चाबी में पावर्स हैं, चाबी में पावर। तिलिस्मी अलमारी है, देखें ना, अलमारी का शीशा नहीं टूट रहा, उसने पत्थर मारे वो नहीं टूटा, तो वो किसी खास चाबी से खुलेगी ना, इट्स नॉट जस्ट एनी की। जब वो अलमारी का शीशा पत्थर मारने से नहीं टूटा, तो किसी भी चाबी लगाने से वो नहीं खुलेगा, इसी चाबी को लगाने से खुलेगा। तो इसका मतलब है चाबी में कुव्वत है, कुव्वत है। उर्दू बोलना शुरू हो गई आजकल। तिलिस्मी कुव्वत है, चौकन्ना। क्यों मुझे नाम याद है तिलिस्मी? कल भी पता नहीं कुछ कह रही थी। तिलिस्मी मुझे क्यों नाम याद है? क्यों याद है? इसलिए कि वो जो ड्रामा हुआ था ऐनक वाला जिन, हीरा मंडी, उसमें वो सोनाक्षी सिन्हा का कैरेक्टर तिलिस्मी बाहें गाना गाती है, याद है आपको? हीरा मंडी में गाया था ना तिलिस्मी बाहें, मुझे याद नहीं। वाज इट हीरा मंडी? अभी संजय लीला बंसाली वाली जो नेटफ्लिक्स पे आई थी वही थी, तो उसमें गाना आता तिलिस्मी बाहें। तो मैंने लुकअप किया था, मैं कहा तिलिस्मी का क्या मतलब है? तो उसका मतलब है मैजिकल बाहें, तो ये तिलिस्मी चाबी, तिलिस्माती। हाँ जी, तो हाँ जी, क्यूट था। जाजिम का पूरा क्यूट था, रुमैसा नादिया का बहुत क्यूट था ट्रैक। रुमैसा did a fantastic job. Those expressions, she nailed those expressions. लेकिन अली ने थोड़ा सा अली ने दिल तोड़ा, बट वहाज ने again perform किया. Seems like this guy is head over heels in love with this जिन्नी। जब वो उसको क्या कहती है, मैं अभी लाती, नाश्ता भी आ जाएगा, ये भी आ जाएगा, वो भी आ जाएगा, कहता है यार रात को जब वो कहती है चाय बनाने, यार कभी सोचा नहीं था प्यार होगा, हुआ भी तो जिन्नी से हो गया, क्या ज़बरदस्त लाइफ है, यू नो। वो जो सारा मोमेंट था, फिर जब गुस्सा आता है बाद में भाई के साथ जो इंटरेक्शन, भाई इज बीइंग वेरी मीन टू हर, बट ठीक है, जैसे कहते मैंने नहीं पुलाव खाऊंगा, इसके हाथ का बनाया हुआ, वो जादू का बना हुआ, कहता ऑर्गेनिक खाना पसंद करूँगा, तिलिस्मी पुलाव नहीं खाना। वो सीन बड़ा क्यूट था जब इनको रात को वो सुंघा के, तो वो जब क्लोरोफॉर्म सुंघा के तो अगले दिन सुबह उठता है, वो आता है असद, अरसलान ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया वो सीन, कि जाओ देखो मुंह धो के देखो मैं कितना फ्रेश हो गया हूँ, तुम भी फ्रेश हो जाओगी, जाओ। That was a good scene. That was funny. ठंडे यख पानी से मैंने अपना मुंह धोया, देखो मैं कितना फ्रेश हो गया। So overall again, जिनकी शादी उनकी शादी कि मैं जैसे इस बार मैं वो सीन देख रहा था जब जाजिम और उसके बाप का वो पूरा सीन था, और वो जो था मोमेंट, I was like last time I saw something like this was Ainak Wala Jinn, right? I don't know if you'd watched Ainak Wala Jinn. बिल्कुल. So Ainak Wala Jinn was what, 30 years ago? Yeah, 30 years ago, probably more. तो 30 साल तक
हमारे टीवी के ऊपर हमने इसको छुआ हुए छोटे मोटे ड्रामे बने। मैं ये नहीं कह रहा कि हमने सुपरनैचुरल कहानियों को nothing this significant कि इतना इस अंदाज से कि इतना आप पूरा जिन्नों को हमने देखी है और ड्रामे हैं उसमें स्पिरिट्स को और जिन्न को और इस तरह की चीज़ों को हमने देखा है और भी हुए हैं ड्रामे बने हैं, मैं ये नहीं कह रहा, बट इस एक्सटेंट पे जाके एक नैरेटिव में इतना मज़ेदार तरीके के साथ एक कॉमिकल वे के साथ और फिर पूरा जिन्नों को दिखाना उस मखलूक उस दुनिया में लेके जाना, ऐसा तो नहीं हुआ 30 सालों में। सो दैट्स रियली एंजॉयबल, अगेन क्रेडिट टू द एंटायर टीम। कॉमिक टाइमिंग भी है, रोमांस भी है, लाइट हार्टेड है, थोड़ा बहुत सुपरनैचुरल और जिनों के साथ खेल रहे हैं, वेरी गुड, वेरी एंजॉयबल। सुपरनैचुरल तो बने हैं ना, एक वो भी था अभी जो आया था जिसका पार्ट 2 आया था, एक नीली देखा था हमने, और भी हुए हैं। बट दिस इज लाइट हार्टेड। जो अफान और आमना का था, आमना इलियास का, वो दैट वाज पार्ट 2 ऑफ समथिंग, उसका अर्लियर पार्ट भी था। हॉरर्स आते रहे हैं। हाँ हॉरर आते हैं, ऐसा मतलब जिन्नों वाला तिलिस्माती दुनिया, जिन्नों की फैमिली ड्रामा है ये। ऐसे अगर एक तरह से देखा जाए तो एनिक वाला जिन वाला जॉनरा जो था वो वापस आया। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। Which is good. And when you have a Wahaj Khan, why was I saying Wahaj Khan? Wahaj Khan, Murtasim Khan और Wahaj Ali को mix कर दिया। When you have a Wahaj and Seher headlining it, you're like यार okay good, you know. अच्छा वो लोग जिनको, और मैंने भी 1-2 बार ये मेंशन किया है कि सहर के जो किरदार जो हमने देखे थे पहले, उनमें 2-3 किरदारों में काफ़ी सिमिलैरिटी आ गई थी। वही जो बबली किरदार एक होता है बहुत ज़्यादा, तो अब इसमें देखें ना, इसमें शहर के किसी जो किरदार जो हमने पिछले देखे, हालांकि ये भी जिन है, मतलब जिन है, ये भी एक वो वाली उस तरह की लड़की है कि ठीक है शी इज इन लव एंड यू नो शी इज गॉट इमोशंस, शी डज गेट एक्साइटेड, बट ये उस तरह का किरदार नहीं है शहर का जो हम देखे हैं। फेरी टेल था या उसके बाद जो कौन सा था, और देन ऑफ कोर्स तन्मन नीलो नील के बाद मुझे लगता है कि दिस वाज अ रियली गुड पैलेट क्लेंसर। हाँ, यू नो, टू क्लेंस दैट, because that was a heavy role. That was a heavy character. And I also think that with time, Seher is gaining command over her craft, which is very important. Totally. That I think is a mark of a very good actor. और आप एक एक्टर को, मुझे ऐसा लगता है कि उसके क्राफ्ट को या स्किल को इसी तरह से गेज करते हैं जब आपको ये नज़र आना शुरू हो जाए कि यार कि अब और ज़्यादा कमांड आती जा रही है हर एक्सप्रेशन पे। कमांड इन द सेंस कि पता है कि यार कितना करना है कितना नहीं करना, कितना स्माइल करना है कितना नहीं करना, कितना हंसना है कितना नहीं हंसना। डिलिबरेट और नॉट, बट बिटवीन तन्मन नीलो नील और जो शहर का अगला प्रोजेक्ट आ रहा है कशिफ फाउंडेशन का साइबर क्राइम वाला विद नमीर खान, वो भी बहुत सुना है, हैवी ड्यूटी है, दैट्स आल्सो डार्क। बिटवीन दीज टू टू डू दिस आई फेल्ट वाज अ रियली गुड आइडिया। यू ब्रेक दैट यू नो सीक्वेंस, ऐसे नहीं कि बैक टू बैक सीरियस और डीप projects कर रहे हैं। For me this is like a light-hearted palate cleanser. You have it, it's refreshing, and then okay, now you get into something serious again. So it's a very good, she's making very good choices professionally. And the same I think goes for Wahaj. After Main and Sun Mere Dil, he's done something light, and मुझे प्यार हुआ था, मुझे प्यार हुआ था, he's done something light as a palate cleanser कि वो भूल जाओ, and then he'll get into maybe मिट्टी के बावे और हाँ वो थोड़ा सा मेरे ख्याल में आई थिंक वो लुक भी क्रिएट कर रहा है जो नजर आ रहा है आजकल। हाँ बड़ी दाढ़ी वगैरह। सो एंड दैट्स गोइंग टू बी अ सीरियस हैवी वॉच। सो बहुत अच्छा है, गुड चॉइसेस बाय बोथ ऑफ देम हियर, एंड रिस्की चॉइसेस बाय ऑल ऑफ देम। हाँ, दिस कुड हैव बीन अ डिजास्टर, this could have been roastable, this could have been like lame, this could have been, but we love it, not so enjoyable. Yeah, but all the actors, Wahaj, Seher, Rumesa, Arsalan, Sidra, everybody, Irfan Motiwala, everybody, Nadia so funny, वो मानने को तैयार ही नहीं है कि कुछ उसने गलत किया है। कहते बेटा तुझे ना शादी, she's so good यार, she's so natural, so natural, जो आकड़ आ जाती है आज़र से बात करते। जिब्रान एंड दमकिन, जिब्रान इज सो गुड, ओह माय गॉड, या दमकिन, जिब्रान ने तो मेरे ख्याल में बहुत कमाल करती है एज आज़र। एंड ऑफ कोर्स मैं हर बार शाउट आउट देता हूँ, मैं दूंगा डायरेक्टर सैफी और राइटर नबील, एब्सोल्युटली, दोनों का जो कॉम्बिनेशन है जी, इट्स वर्किंग बिग टाइम, वर्किंग बिग टाइम। मुझे बड़ा एक बात मुझे कहनी थी कि कहीं कहीं शहर के ऊपर या तो लाइट ठीक नहीं थी
या मेकअप ठीक नहीं था. It was not. कौन से scene में? She's such a pretty girl and she's so young. It made her look a bit like, you know, not great. It was the light. I think it was the light or the makeup. There was something wrong. I mean, her skin didn't. She wasn't looking like the glowing Seher we usually see. बाकी सीन ठीक थे. एक दो सीन में मुझे लगा कि ये लाइट को क्या हुआ, एकदम अजीब सी चेहरे का रंग हो गया है. या और नादिया अफगान पे भी वही लाइट एक दफ़ा पड़ी थी. हाँ, वो एक डार्क जो एंड में सीन था वो 2-3 दफ़ा लाइट ख़राब हुई है. So, खुशी की लाइट नहीं खराब होनी चाहिए, you know? खुशी तो खुशी है. यार वो पत्थरों के बीच में खिड़की क्या है? वो खिड़की आपने नोटिस की जो जब वो खुशी और अली बैठे होते हैं, अली जब आता है वो तावीज़ जला देता है, वो भी एक सीन था ना, जो वो जाते हैं समीरा के पास, वो वहाँ पे आज़र पहुँच जाता है. पढ़ते हैं बेचारे को, जमशेद को. गुड एक्टिंग का निशान पड़ते हैं. और फिर बाबा जी भी आ जाते हैं. बाबा जी आ गए. बाबा जी का मुझे खबर मिल गई थी. बाबा जी के पास हैं कुछ जिनशिन में पावर्स हैं. उनके पास भी हैं कुछ पावर्स. हाँ, टेलीपैथिक वो भी फर्क. अच्छा, बाबा जी सोलो ट्रैवल कर रहे हैं यहाँ पे. हालांकि उनके काफ़ी आगे पीछे उनके बंदे हैं, लेकिन यहाँ पे उनके साथ इतने कोई प्रोटोकॉल नहीं था. ऑन्टराज के बगैर आते हैं वो यहाँ. फिर मैंने सोचा कि यार जाजिम लैंड हुआ है अपने बैटविंग्स के साथ, और अंदर से नादिया जो है चाबी लेके भागी है कि मैं चाबी लेके जा रही हूँ. मैंने कहा अब इनका टाकरा होगा. मुझे आपकी याद आई मुझे आपकी. फिर नहीं हुआ यार, कोई नहीं सुन रहा मेरी. मुझे लगा कि जाजिम इस बार तो किसी को देख ही लेगा. जाजिम कहेगा कि यू नो शायद यही खुशी है मुझे, यू नो जो इसार खींचा हुआ है वो नहीं हुआ. लेकिन ऐसा नहीं हुआ. उस तरफ शायद कहानी लेके ना जाए. नहीं, लेकिन मुझे उम्मीद पूरी थी. मैंने कहा यार वो बाहर आ रही है, ये बाहर खड़ा है, कुछ तो आमना सामना इनका होगा. हाँ. लेकिन नहीं हुआ. ना हो पाया आमना सामना. ठीक है. Anything else, Amna, you like to say or add to the conversation? I think 3 very strong dramas. I must say that this year, right now, we are currently in the strongest phase of dramas that we are watching right now. Right from Monday, if you start पमाल को ले लें, जिनकी शादी उनकी शादी को ले लें, आप बिरयानी को स्किप कर दिए. केस नंबर 9 को ले लें. बिरयानी और सावल यार पिया मेरे लिए इस वक्त फेंस पे हैं. सावल यार पिया तो कभी था ही नहीं, लेकिन इन द रनिंग, लेकिन इट्स ऑब्वियसली गेटिंग द व्यूज. सो हैज एन ऑडियंस. बिरयानी इज़ ऑन द फेंस राइट नाउ. उसके बाद आप जमा तकसीम को ले लें, आप केस नंबर 9 को ले लें, आप दिल ढूंढता है. हाँ, दिल ढूंढता है. फिर वही को ले लें. गुड ड्रामास. शरपसंद. हाउ कुड वी फॉरगेट. Very good. मेरी जिंदगी है तू. On the fence right now. On the fence right now. Enjoyable तो है. अभी तक enjoyable तो है. बहुत लोगों की comments आई, हम उसको फिर दोबारा. मुझे नहीं, मैं नहीं, लोग सुन नहीं रहे कि हमने क्या कहा. अच्छा, बहुत सारे लोगों ने बोला यार आपने बहुत अच्छा फेयर क्रिटिसिज्म किया. Thank you for pointing out all the flaws in मेरी जिंदगी है तू. Yeah. But some people were like अगर आमना यही अगर फिरोज या दानिश होते तो आपका ये रिएक्शन आता. और कैसे मैंने तो खुद कहा है कि हाँ, it's because it's Bilal, we're giving him that benefit of doubt because he doesn't do carelessly, he doesn't do roles. और दानिश और तैमूर करते हैं तो. अच्छा, नहीं, किसी ने ये भी पॉइंट आउट किया कि इश्क मुर्शिद में भी he was a stalker. He was not a stalker in इश्क मुर्शिद. तो ये आप लाइन ड्रॉ कर रही है ना कि कहाँ पे आप ये कह रही हैं कि स्टॉकर है और कहाँ पे आप ये कह रही हैं कि स्टॉकर क्यूटी है. ये तो आप लाइन पूकी है. नहीं, देखिए रॉबिन हुड भी चोर था, लेकिन चोरी करके गरीबों को देता था, तो आपने उसकी अच्छा नहीं, मैंने देखा एक दो खवातीन ने क्योंकि उनके नाम जो नाम से वो आईडी से कमेंट कर रही थी वो खवातीन वाले थे, तो उन्होंने कहा कि यार देयर इज अ थिन लाइन बिटवीन बीइंग अ स्टॉकर एंड बीइंग परसुएसिव. इस पे मैं नहीं तबसरा कर सकता क्योंकि मैं खातून नहीं हूँ, बट मैं अगले बार जब हम ही वाज डेफिनेटली मिसलीडिंग इन इश्क मुर्शिद. But the thing is, नहीं, even in मेरी जिंदगी है, तो उन्होंने बोला कि there is a thin line between being a stalker and persuasive. मतलब है कि यू का जो है वो स्टॉकर है. वो तो मर्डर और भी बहुत कुछ है. नहीं, मेरे ख्याल में I don't know, let's think about it कि यार persuasive होना, persistent होना और स्टॉकर होना, इसमें क्या है, लाइन कहाँ पे ड्रॉ होती है? I think it all depends on how uncomfortable she is. वो लड़की ने तो कहा है कि मैं अनकंफर्टेबल हूँ. चले जाओ. लेकिन फिर वो कॉफी पीने में गई ना उसके साथ, उसने ये बहुत बड़ी हरकत की है. क्योंकि उसको लगा कि वो जान छोड़ देगा मेरी. इतना बेवकूफ़ कोई नहीं होता. मुझे वो लड़की इतनी बेवकूफ़ नहीं लगती कि वो सोचे कि कॉफ़ी पीने से है. अच्छा, आज मेरी ज़िंदगी है तू का रिव्यू नहीं है. हाँ, हम आएंगे इसे. हम कर चुके हैं ये सारी कॉन्वर्सेशन, में दोबारा कर लेंगे. चलो, ये भी अच्छा है कि हम एज व्यूअर्स सब इतने इवॉल्व हो गए हैं कि हम ये कॉन्वर्सेशन कर रहे हैं, ये सवाल उठ रहे हैं. मेरी ज़िंदगी है तू में से 3
कमेंट्स जो मुझे एड्रेस किए गए हैं चूज़ करके अगले रिव्यू में उनका जवाब दूंगी। तो क्यों ना मैं और आप ऑन द स्पॉट कर लें एक, हो जाए फिर, हो जाए, वक्त मिला। लेकिन यूजुअली हम ऑन द स्पॉट पर्सनल कमेंट्स पे करते हैं, ड्रामा नहीं हम ड्रामों पे भी अक्सर हम एड्रेस करते हैं कमेंट्स। वक्त मिला तो हम कर सकेंगे। ठीक है, वक्त मिला तो एक काम करते हैं, ऑन द स्पॉट की एक किस्त रिकॉर्ड करते हैं आपके लिए, और बाकी इंशाल्लाह आपसे अब मुलाकात होगी फ्राइडे को। तब तक अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। खुदा हाफिज़।